हमारे वहाँ पे क्या होता है, महफिल मिलाद होता है या नात की महफिल होती है ना, तो हमारी गलियाँ में ना टेंट वगैरह लगा के तो सारी रात वो महफिल करते हैं। तो ऐसा होता था कि ऊंचे स्पीकरों पे तो हम लोग अंदर बैठ के सुनते थे, और सम टाइम कोई ऐसी नात आती थी ना जो मेरे से बात कर लिया करो कमेंट में, और मेरी वीडियो को देख लिया करो, और मेरे को सब्सक्राइब कर दिया करो। अगर कदम मैंने मरने के बाद तुम लोगों को देखना है, बात करना स्टार्ट करा ना, तुम बाबे ढूंढते फिरोगे तवीज बनाते हुए। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड डे। तो आज रिएक्शन करते हैं 20 फेमस नात हैं जो बॉलीवुड से ली गई हैं, और आपकी बाजी ये इस हमने बोला कि इसके ऊपर रिएक्शन करना है, तो बोलते हैं नहीं, आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल टू रिएक्शन ऑन नात जो स्पेशली बॉलीवुड से ली गई हैं। तो आई एम नॉट श्योर व्हाई, इसलिए तो नहीं कि ये बॉलीवुड से ली गई है। ना, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द बॉलीवुड। अगर बॉलीवुड के अलावा पाकिस्तान से भी गाने उठा के उनकी तर्ज पे नात बनाई जाती तो मेरे को मतलब अनकंफर्टेबल होता है सुनने में। ये सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। किस बात में अनकंफर्टेबल होता है? क्योंकि जब भी वो सुनते हैं, या मतलब मेरे साथ ऐसा होता है, मैं जब भी आंखें बंद करके सुनती हूँ कोई भी कलाम, तो मेरे दिमाग में वो गाना चल रहा होता है साथ साथ, जो मेरे को डिस्ट्रैक्ट लगता है। मुझे दूसरों का नहीं पता, लेकिन मेरे दिमाग में ऐसा होता है। चलो वेरी सेंसिटिव टॉपिक हो गया फिर तो ये। जब मैंने स्टार्ट किया, जब ये सिलेक्ट किया, तो मेरे को नहीं मालूम था इतना सेंसिटिव होगा। पर मेरे हिसाब से जैसे ह्यूमन भी, अगर मैं क्लिनिकली बात करूँ तो जो ह्यूमन होता है उसमें 3 तरह की मेमोरीज होती है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और प्रोसीजरल मेमोरी। अगर हम जिस मेमोरीज की बात कर रहे हैं वो है लॉन्ग टर्म मेमोरी, जिसमें एक्सप्लिसिट मेमोरी होती है, जिसमें एपिसोडिक आता है, या सीमेनेटिक मेमोरी होती है। इसमें लॉन्ग टर्म जो अगर पहले एक फर्स्ट प्लेस में वो चीज़ सुनी हो, जब आप उसकी सेम में सुनना चाहते हो, तो वो सबकॉन्शियस माइंड इसको कैरी कर जाता है। मैं उस बात से काफ़ी हद तक इस बात से एग्री भी हूँ जो आपने बोला। और शायद मैं एक बेनिफिट ऑफ द डाउट दूसरी बात कर दूँ कि अगर दृढ़ता है या मतलब एक स्ट्रॉन्ग विल पावर है, नोबडी कैन डिस्ट्रक्ट। तो चलो डिफरेंट आई हो सकती है। मेरे दोनों स्टेटमेंट हैं इसमें आपस में कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं मेरी बात करते टाइम। चलो पहले ये देख लेते हैं, फिर सम टाइम वो इतने फेमस गानों से उठाते हैं ना कि ना चाहते हुए भी ध्यान में आ जाता है। चलो मेरे को नहीं मालूम कौन सी उन्होंने फेमस जो नात, क्योंकि नाते मैंने सिर्फ जो सुनी है, मैंने कोक स्टूडियो की सुनी है, और मैंने लेजेंडरी सिंगर जो पाकिस्तान के राहत फ़तेह अली के फादर साहब नुसरत फ़तेह अली खान की सुनी है। तो और इनमें देखते हैं कौन सी इन्होंने जो नई है, फिर देखते हैं कि फिर आपको शायद उसमें काफ़ी होगा मालूम कि ये नात है। मेरे को ये देखना है कि ये बॉलीवुड से किन गानों से ली गई है। हाँ। फिर देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो फिर। और सॉरी फॉर द डिले, थोड़ी सी ऐसे ही थोड़ा लाइफ में बिजी हो जाता हूँ मैं भी। और जैसे हमारा थोड़े से हम 4-5 लोग हैं जो करते हैं, फिर इनको भी थोड़ा गैदरिंग करना मुश्किल हो जाती है कि हर बंदा अपनी अपनी लाइफ में बिजी होता है। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं वीडियो, बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करें। देखते हैं ये नातें जो बनाई गई हैं बॉलीवुड गानों से, और कौन कौन से वो गाने हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। कॉपी ये तो सुना होगा, बाजी ने चुन्नी ले ली। अच्छी बात है, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये गाना उसमें धड़कन रुक गई, निकले ना दम, दिल गया ले गया सनम। नात की बेअदबी है, गाने की तर्ज पे नाते बनाना ये ठीक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी स्माइल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप लोगों को पर ये क्या वो कह रहे हैं कि उनके ऊपर बनाना जो ऑडी बॉलीवुड में, या उनके जो बैकग्राउंड में क्या चला हुआ, या अगर मतलब जैसे हम सेक्सुअल सीन है या कोई मूवी में ऐसी जहाँ पे ठीक है लिखा हुआ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। उन नातों को सुनते हुए हमारे अंदर ये जज्बा पैदा होता था कि काश हम भी दौरे नबूवत में होते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बशाना कुफार के खिलाफ लड़ते। लेकिन वक्त बदल गया, आजकल नात ख्वान ऐसी नातें पढ़ने लग गए हैं जिन्हें सुनने के बाद दौरे नबूवत तो नहीं याद आता, अलबत्ता सबसे पहले हमारे जहन में वो गाना जरूर आता है जिससे उन्होंने कॉपी किया होता है। और इस काम को इस्लाम में सख्ती से मना फरमाया गया है, चाहे वो किसी भी फिकाए मकतब से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो बरेलवी हो, सुन्नी हो, अहले हदीस हो, वहाबी हो, अहले तशी हो, तमाम ही उलमाए कराम मना फरमाते हैं। और वो कहते हैं कि ऐसी नातें ना बनाई जाएं जिन्हें सुनने के बाद आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जहन में लाने के बजाय आपके जहन में सबसे पहले ये आ जाए। ये वो बात कर रहे हैं, एक्सप्लिसिट जो मेमोरी होती है। लोटा पाक अभी बाजार से खरीद के
आया हूँ, लेकिन नहीं, उसमें अब दूध नहीं पिया जा सकता। जो तर्ज मुतबस्सिल हो गई है किसी गाने के लिए, अल्लाह के नबी की नात का तकद्दुस ये है कि उस तर्ज में फिर नात ना पड़ी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उन नातों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें नात ख्वानों ने मशहूर गानों से कॉपी करके आपके सामने पेश किया है। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि मतलब जो अगर आपको ये episodic बात चीज़ होती है ना, ठीक लगती है तो जैसे कमेंट implicit memory सेक्शन में में वो अपनी चीज़ नहीं राय आती। जरूर दीजिएगा। आज की short वीडियो term में मैं memory में आपको नहीं आती, और सब्सक्राइब procedural करने memory नहीं में वो नहीं कहता हूँ, होती। लेकिन Memory अपनी राय जो कमेंट हम सेक्शन में जिंदगी जरूर में काम दीजिएगा। करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राहत फतेह अली खान ने 2010 में दबंग फिल्म के लिए गाना गाया था तेरे मस्त मस्त दो नैन। ये गाना पिक्चराइज हुआ था सलमान खान पर। इसके ऊपर क्या बन सकती है कोई religious song? अलहाज अवैस रजा कादरी जो कि बहुत ही मशहूर नात ख्वान है, उन्होंने इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए इसी के ऊपर एक नात बना दी कि सरकार का मदीना। सरकार का मदीना, सरकार का मदीना, सरकार का मदीना। अब जैसे मैं अभी ये सुन रहा हूँ, मेरे को सलमान खान की क्योंकि मैंने सबसे पहले सलमान खान का ही सुना, तो वो मेरी होगी मतलब एपिसोडिक मेमोरी होगी। मशहूर गानों की जो तर्जें हैं कि सुनते ही फौरन जहन गाने की तरफ चला जाए और ना चाहते हुए भी आदमी कुछ और तस्वुरात उसके जहन में आ जाए, ये मुनासिब नहीं है। सन 2000 में पाकिस्तानी एक फिल्म बहुत आई हद थी तक मैं इस जिसका चीज से नाम agree हूं। था मिस्टर फ्रॉडिये। इस फिल्म का एक गाना था जो कि शबनम मजीद ने गाया था, दिल चीज है क्या ये जान भी तुम्हारी है। दिल चीज़ है क्या बॉलीवुड ये जान भी तुम्हारी ये तो वीरा है ना? है, तेरी वीरा की बुड्ढी बातों नहीं होती। निकले हसरतें हमारी है। इस गाने की पॉपुलैरिटी को देखते हुए कारी शाहिद महमूद कादरी साहब ने इसी की सेम धुन पर एक नात बनाई, महफिल विच आका दी गलबात जरूरी है। अब आप दोनों सुनिए और खुद ही अंदाजा लगाए कि जब हम ये सुनेंगे तो हमारे जहन में क्या पहले आएगा। महफिल विच आका दी गलबात जरूरी है, जे ईद जरूरी है, शब रात जरूरी है। दिल चीज़ है क्या जाना ये जान भी तुम्हारी अगर किसी ने ये पहले गाना सुना ही ना हो, उसके लिए बात है। बिल्कुल फेमस था, हम लोगों ने सुना गाना। फिर 1992 में जूही चावला की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था बेवफा से वफा। इसका एक मशहूर गाना था कि हम जैसा कहीं दिलबर आपको ना मिलेगा। हाँ ये तो बहुत ये मैंने गाना ये गाना बहुत मशहूर हुआ और इसका भी फायदा उठाते हुए इंडियन नात ख्वान दिलबर शाही ने कलाम बनाया कि माँ जैसी जहां में औरत ना मिलेगी। अब इस कलाम को भी आप सुनिए और खुद ही फैसला कीजिए। हम जैसा कहीं आपको दिलबर न मिलेगा। अब जिस नात के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस नात का वो जुमला अगर आप लिखा हुआ पढ़ लें और तन्हाई के आलम में आप गौर से और फील के साथ पढ़ें तो यकीन जाने कि आपकी रूह भी काम जाएगी। जो अल्फाज ये हैं कि मैं यहाँ तड़प कर मर ना जाऊं कहीं, मेरे मौला मदीना बुला लीजिए। मैं तड़प कर यहाँ मर न जाऊं कहीं, मेरे मौला मदीना बुला लीजिए। आप यकीन जाने ऐसा पढ़ने में यूं फील होता है कि काश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने बुला ले। क्योंकि देखिए ना, आप सोचें कि जिसे मदीने से मोहब्बत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, और हर मुसलमान के अंदर ये जुस्तजू रहती है सारी जिंदगी के एक बार मदीना या मक्का से हो। अब ये पढ़ने में तो आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर इसी को सुनते हुए आपके जहन में ये आ जाए में चल रहा था गाना। मैं तड़प कर यहाँ मर न जाऊं कहीं। आजकल कुछ नातों को लोग गाने की तर्ज पे पढ़ते हैं, वो नाजायज है। 2004 की इंडियन मशहूर फिल्म मुस्कान तो आप लोगों ने देखी होगी, और अगर आपने नहीं देखी चलो तो मैं बाद आपने में इसका ये बोलता हूँ गाना जब ये जरूर गाना सुना होगा कि तुम्हारे सिवा कुछ न चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। तुम बिन गाने का भाई भाई खुश हो जब तक तुम बिन। हाँ
मोहब्बत करेंगे। इस गाने की भी पॉपुलैरिटी को देखते हुए जाकिर कामरान अब्बास ने भी इसी पर एक कलाम बनाया। विलायत अधूरी, शराफत अधूरी, अली के बिना है इबादत अधूरी। नजर चाहती है दीदार करना, ये दिल चाहता है तुम्हें। ये वाला एक्टर भी कमबैक करना चाहता है बॉलीवुड। इस कलाम को सुनने के बाद आप लोगों के दिमाग में भी एक बात आ रही होगी कि हम बचपन से ही मौला अली के बहादुरी के किस्से सुनते आ रहे हैं, और जब हम अकेले भी कहीं बैठे होते हैं और बड़े परेशान होते हैं और हमारे दिमाग में जब ये आता है कि मौला अली कितने बहादुर थे और उनके किस्से सुनते हैं तो हमारे रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये समझ क्यों नहीं आती उन लोगों को जो गानों से कॉपी करके इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के कलाम पेश करते हैं। फिर 1972 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था पाकीज़ा, और उसका एक गाना था यूं ही कोई मिल गया था। और इसको भी कॉपी किया हाफिज ताहिर कादरी साहब ने तेरी नात पढ़ते पढ़ते। मेरी बात बन गई है, तेरी नात पढ़ते पढ़ते। अगर मैं इसकी बात करूं अभी फॉर एग्जांपल, नादिया हसन पाकिस्तान की बहुत ही मशहूर सिंगर थी जो कि जवानी में ही वफात पा अभी मैं गई। सुन रहा हूं तो मेरे बहुत को सारे फील ऐसे हो रहा है गाने कि गाए जो मेरे को बहुत मशहूर मेरा हुए दिमाग थे। वहां जा रहा है। एक गाना उन्होंने गाया था आग पर करी ये प्यार अगर दिया मैं- गल्ला। बस वो स्कूल जाते समय गाना गाते थे। इस पर भी नात बनाई गई थी कि करके नबी दिया गल्ला। ये अच्छी बात है कि रोजे नबी से हवाएं आती हैं, तो मैं सुनता हूँ। तो इसकी जरूरत क्या है ऐसी कॉपी? धूप तो बहुत अच्छी है, सलमान खान और करीना कपूर की एक फिल्म तो आप लोगों ने देखी होगी जिसका नाम था बॉडीगार्ड। इसका एक गाना बहुत मशहूर हुआ था, तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है, मुश्किल दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। इस गाने को लोगों ने बहुत पसंद किया क्योंकि ये फिल्म और गाना दोनों ही सुपरहिट रहे। इसको भी जश्न साबरी साहब ने ना बख्शा और इस पर एक कलाम बनाया, आया रमजान रहमत वाला। आया रमजान रहमत वाला, तेरी इनायत या अल्लाह, माहे रमजान की हम रहमत पाएंगे। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है, मुश्किल दो लफ्जों में ये बयां ना हो अगर मैं ऐसी पाए। अब आप खुद ही सोचें, जब बात रमजान आता है और इंसान रोजा रखता है और रोजे में ये हुक्म होता है कि आप अपनी जुबान, आंख, कान सब चीजों की हिफाजत फरमाएं, कोई ऐसी चीज ना देखे ना सुने जिससे आपका रोजा मकरू हो जाए। और जब आपको ऐसे कलाम और ऐसी नातें सुनने को मिले जिन्हें सुनने के बाद आपका दिल चाहे कि आप वो गाना भी सुन लें, उससे मैच तो नहीं कर रहा। अगर आप गलती से भी ये सोच कर वो गाना प्ले कर दें तो सोचें बनाने वाले को सवाब मिलेगा या फिर गुनाह। पाकिस्तानी अरबाज खान और रेशम की एक फिल्म आई थी दुपट्टा चल रहा है। इस फिल्म का एक गाना था जो कि अरशद महमूद ने गाया था, बहुत ही मशहूर हुआ था और ये पाकिस्तान के मशहूर तरीन गानों में से एक था। हो सके तो मेरा एक काम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो। इस पर भी एक नात बनाई गई जिसका नाम था जिक्र खैरुल बरा बेखतर कीजिए। जिक्र खैरुल वरा बेखतर कीजिए, हाँ यही काम शाम सहर कीजिए। हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम मैं ना एक पहर क्लिनिकली सोचता हूं, एज ए क्लिनिकल मैं तमाम नात ख्वानों से कलाम पढ़ने क्लिनिकल वालों सोच से रहा हूं, बड़ी मेरे को बहुत आजिज़ी के क्वेश्चन साथ, चल रही है बड़े कि इकराम के साथ और बड़ी जो माफी ब्रेन के है मैं साथ उस बेस पर ये सोच रहा इल्तिजा हूं करता कितना हूं कि आप लोग ऐसे हद तक कलाम वो पढ़िए, ऐसी नातें पढ़िए सही है जिन्हें इनकी सुनने के बाद हमारा जहन गानों की तरफ मत जाए, क्योंकि गाने हम जाहिर है बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमारे माहौल में ये सब कुछ रचा बसा हुआ है, हर जगह पर गाने चल रहे होते हैं। अगर किसी के घर में नहीं चल रहे तो ऑफिस में चल रहे होंगे, दुकान पे चल रहे
रहे होंगे या फिर किसी गाड़ी में चल रहे होते हैं, वो गाने आपके कानों में बजते रहे हैं और वो आपको गाने याद हैं। इसलिए मैं आप लोगों से इल्तिजा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसी नातें बनाएं जिन्हें सुनने के बाद हमें वो फील हो जो आप चाहते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरी बात को अच्छे से समझेंगे और यकीनन आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक पहुंच जाए जो कलाम पढ़ते हैं, जिनके कलाम हम सुनते हैं, जिनकी नातें हम सुनते हैं। नात सुनने से यकीन जाने ईमान ऐसे ताजा होता है। आप लोगों ने सुनी होगी वो नात के तेरे यार भाई के चैनल की जन्म लिया, जरूर सब्सक्राइब करना यार भाई तो चैनल। कितना अच्छा फील होता है। और गुड टीवी की मैसेज। आप वो नातें उठाकर सुने तो आपका ऐसा मन खुश होता है और आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और जज्बा हमारे दिल में और ज्यादा पैदा होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ आया होगा। बड़ी नाकस जहनी और कमजोर अल्फाज थे आप लोगों को समझाने के लिए, लेकिन दिल में नीयत ये थी कि आप लोगों को समझा सकूं, आप लोगों को बता सकूं। तो अगर मेरी कोई बात आप लोगों को बुरी लगी हो तो मैं आप लोगों से देखो, अगर मैं बात करूं भाई की तो भाई की काफ़ी हद तक मैं भाई की बात को सहमत हूँ। आपकी बात को बहुत हद तक मैं सहमत हूँ कि हमारा जो माइंड है वो एज ए क्लिनिकली मैं बात कर रहा हूँ। मैं इमोशनली बहुत ही सेंसिटिव बात बोलना चाहता हूँ, पर मैं बहुत ही सिलेक्टिव वर्ड चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि शायद अगर मैंने कुछ फ्लो में कुछ एक ऐसी बात कर दी बहुत सारे लोगों की जो भावनाओं की भी ठेस हो सकती है। जैसे मैं बात करूँ कि हमारे आप इस कमरे में ले लीजिए ना, इस कमरे में 1 2 3 4 रिलीजन बैठे हैं। इस कमरे में 3 रिलीजन बैठे हैं। मुझे किसी रिलीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है जब वो प्रे भी कर रहे होते हैं, जब वो चर्च भी जाते हैं, जब वो मतलब नमाज का टाइम होता है तो भाई कोई बात नहीं, आप करो जो आपकी प्रैक्टिस आप कीजिए। चलो मैं अभी ऑर्डर का कंटेंट जा रहा हूँ बात करते इसमें, पर अभी जो फोकस मैं करता हूँ उसके ऊपर करता हूँ। जैसे कि हमारे हिंदू में ना, जैसे हिंदू रिलीजन में देख लीजिए, जैसे आदि पुरुष आई थी ना, प्रवास की मूवी, उसकी जो टाइटल सॉन्ग था वो एक BGM एक रिंगटोन से चुराया था। और बहुत सारी भेंटे हैं जो हमारी माता की भेंटे होती हैं। भेंटे होता है जो मतलब शेरा वाली माता या ज्वालाजी माता, हाँ जो भेंटे होते हैं ना उसको, तो वो भी बोली पहले अभी तक बहुत करते हैं ना, क्योंकि वो उस ट्यून को लगा लेते हैं उसमें, क्योंकि फॉर देम इट्स इजी टू सिंग एंड इज ऑलरेडी फेमस, पीपल नोज एंड इट कम्स इन एल्गोरिथम क्विकली एंड दे अट्रैक्ट मोर पीपल। मेन चीज़ तो ये होगी ना कि आपके हिसाब से ये चीज़ बनानी, तो चलो ये तो आपने सबने क्लियर कर दिया कि भाई ने बोला, बहुत सारे लोग एग्री होंगे नहीं बनानी चाहिए, पर इसके बनाने की वजह क्या होती है? वजह जो आपने अभी बोला कि एक तो फेमस होती है, लोग जल्दी कनेक्टेड हो जाते हैं। मतलब मेरे को ये लगता है, लोगों की राय डिफरेंट हो सकती है। हाँ मतलब ये वेरी मच, पर मैं फिर भी एक बेनिफिट ऑफ द डाउट, देखिए भाई आप कमेंट कीजिएगा, आप जो मर्जी आपके दिल में आए बोलिए, जा फिर ज़रा तवीज़ से बोलिएगा, क्योंकि आपकी जो सोच हो सकती है मेरी से स्लाइटली डिफरेंट हो सकती है, मेरा सोचने का तरीका अलग हो सकता है। क्योंकि मैं बहुत रिलीजियस इंसान हूँ, मैं भी आई बिलीव इन गॉड। मैं कोई जैसे ये वीडियो लगाई ना, ये वीडियो डिसाइड की कितने 5 मिनट पहले स्टार्ट किया ना जो लगाने की, भाई आज ये करते हैं, तो उससे पहले मेरे को नातों का नहीं पता था, नाते मैंने सुनी नहीं थी जो उन्होंने कॉपी की थी बॉलीवुड से। पर जैसे मैंने बोला कि जी आपकी बाजी, मैंने बोला कि ये करने का, इनका पहले रिएक्शन था कि नहीं, मेरे को ऐसी चीज़ जो मैं नहीं रिएक्शन करना जिसमें परवरदिगार की डिसरिस्पेक्ट हो। पता नहीं क्या बोलूं क्या उस बारे में। चलो मैं टोटली अंडरस्टैंड मैं आपको एक वाक्य सुनाती हूँ। हमारे वहाँ पे क्या होता है, महफिल मिलाद होता है या नात की महफिल होती है ना, तो हमारी गलियाँ उन्होंने ना टेंट वगैरह लगा के तो सारी रात वो महफिल करते हैं। तो ऐसा होता था कि ऊंचे स्पीकरों पे तो हम लोग अंदर बैठ के सुनते थे, और समटाइम कोई ऐसी नात आती थी ना जो कॉपी की होती थी, तो हम अंदर बैठ के कहते ओ ये तो वो गाना है, तो हम लोग साथ साथ गाना गाते थे। तो हमें अपने डैडी से डांट पड़ती थी कि तुम लोग क्या बेहरमती कर रहे हो, सुनना है तो तरीके से सुनो। हाँ, पर अगर चलो मेरे दिमाग में बहुत सारे, क्योंकि भाई मैं कोई अनपढ़ तो हूँ नहीं ना, काफ़ी एक होता है नॉलेज बुक से लिया हुआ नॉलेज और एक होता है स्ट्रीट से लिया हुआ नॉलेज, तो मैंने दोनों ही गेन किए अपनी लाइफ में। तो अब मैं दोनों तरफ अभी असमंजस में हूँ बोलने के लिए कि मैं किस बेस पे बात करूँ। अगर मैं एक स्ट्रीट नॉलेज की बात करूँ या जो लोग महफिलों में बैठते हैं या मतलब सोसाइटी में बैठते हैं उसकी बात करूं, या मैं एक मेडिकल टर्म में बात करूं जो मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड है, अगर मैं उसमें बात करूं तो थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी आती है ज़रूर है। पर मेरे दिमाग में दोनों में अभी वो डिस्क्रिपेंसी जो है
पर मैं उसको ला नहीं सकता अपनी जुबान पे, क्योंकि वो एक ऐसी डिस्क्रिमिनेंसी है जो बहुत सारे लोगों में, क्योंकि मैं आपके दिमाग के अंदर नहीं जा सकता, तुम किसी के दिमाग के अंदर नहीं जा सकते। क्योंकि मैं अगर मैं ये बोलूँ कि यार अगर आप अगर आप भगवान की मतलब चलो अगर आप शिव जी की पूजा कर रहे हो, मैंने आपको मतलब तेरे नाम का गाना लगा दिया, तो अगर आपकी इतनी मतलब एकाग्रता होगी या आप इतने स्टनिश होंगे अपने प्रे करते टाइम, तो आपको डिस्ट्रैक्शन हो ही नहीं सकती। ठीक है, अगर एक पॉइंट पे बात करूं मैं, अगर मैं दूसरे पॉइंट पे बात करूं कि यार ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन माइंड में अगर आप कितना भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए पर भटक जाता है, एक स्टेज पे आकर भटक जाता है। जैसे वो मतलब थे ना कि वो स्वामी थे जिनको वो रास करने वाले आए थे, उन्होंने उनको भटका दिया था, वो उन्होंने कितने मेनका ने तो वो थी मेनका ने, उसको क्या नाम था उनको, फिर श्राप दे दिया गया था कि उनको भी भटका दिया था उन्होंने। तो जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ। चलो यार, अगर ऐसे ही बातें करते रहे तो बहुत सारे मेरे और आपके बहुत सारे लोग की एग्री और डिसएग्री, क्योंकि जो इस रूम में बैठे हैं लोग वो मेरी बात से बहुत हद तक एग्री नहीं कर रहे होंगे इस टाइम पे, शायद कर भी रहे होंगे, मैं कर रही हूँ पर क्योंकि मैं दोनों पहलुओं को देखता हूँ। मैं और जिन्होंने कॉपी की है, जिन्होंने नात पढ़ी है, वो बड़े अच्छे अच्छे नाम है और अच्छे अच्छे अल्फाज यूज किए गए हैं और अपनी तस्वीर उन्होंने बड़ी अच्छी बनाई है। चलो अब इससे ज्यादा मैं बोल लूंगा तो कुछ नहीं, फिर वो कुछ और बन जाएगा। और एक और बात यार, मैं आपको बताऊं, मैं बोलना चाहता हूं आप सबसे बड़ी सीरियस नोट पे बोलना चाहता हूं। मेरी वीडियो को देख लिया करो। सुन ला, मैंने इंस्टाग्राम पे सुना, कहता कि मेरे से बात कर लिया करो कमेंट में, और मेरी वीडियो को देख लिया करो और मेरे को सब्सक्राइब कर दिया करो। कहता मैंने मरने के बाद तुम लोगों को देखना है, बात करना स्टार्ट करा ना, तुम बाबे ढूंढते फिरोगे तवीज बनाते हुए। मेरे से बात कर लिया करो कमेंट में और मेरी वीडियो को देख लिया करो और मेरे को सब्सक्राइब कर दिया करो। कहता मैंने मरने के बाद तुम लोगों को देखना है, बात करना स्टार्ट करा ना, तुम बाबे ढूंढते फिरोगे तवीज बनाते हुए। चलो यार, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो एंड खुदा हाफिज़ एंड जय श्री राम।